दोस्तों आज का वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। मुझे आप यहाँ ज़रूर फॉलो कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैं जो है अपना सारा कमर्शियल वर्क डालता हूँ। मेरे बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज़ जो है मैं यहाँ रेगुलर अपडेट करता हूँ। इससे आप मेरा सारा कमर्शियल काम, मेरे बीटीएस और भी अलग अलग तरह की चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। अब आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो मैंने बनाया है उन सभी बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए और सभी तरह के फोटोग्राफर्स के लिए। और आज जो मैं 9 एडवाइस लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए, वो जितने साल भी मैंने काम किया तो मुझे लगा कि ये एडवाइस हर बिगनर फोटोग्राफर के लिए और हर उन फोटोग्राफर्स के लिए जो लोग मेरा चैनल बहुत प्यार से देखते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपके फोटोग्राफी के काम में, आपकी फोटोग्राफी बिजनेस में और भी आपकी फोटोग्राफी में जो जो चीज़ें प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें होती हैं, उन सब में आपको काफ़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एडवाइस है दोस्तों वो ये कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ राइट लैपटॉप। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स को ये आइडिया नहीं होता कि जब वो अपना कोई भी फ़ोटो शूट करते हैं, कोई भी वीडियोस जो शूट कर रहे हैं, जब वो उस सारे काम को अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे लेके जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार आपकी जो वीडियो फाइल्स है, आपकी जो फ़ोटो शूट्स की जो इमेज साइज़ की जो फाइल्स हैं, वो आपका जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है उसे बराबर से हैंडल ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पर एक या दो इमेजेस नहीं होती हैं। वहाँ आप एक शूट के अंदर जो है 300, 400, 500, 600, 800, 1000 इमेजेस जो है आप एक साथ आप थ्रो करते हो अपने लैपटॉप के ऊपर। और अगर आपकी वीडियो फाइल्स हैं तो वो भी अच्छी खासी साइज़ में बड़ी होती हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, स्पेशली बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने कैमरा और लेंसेज में तो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है लैपटॉप की तो वहाँ वो एक गलत लैपटॉप चुन लेते हैं। या वो देखते हैं कोई फैंसी लैपटॉप है या उसके फीचर्स अच्छे हैं, दिखने में अच्छा है, या उसके अंदर जो है टच वाला बटन है या दुनिया भर के फीचर्स हैं, वो ये देख के खरीद लेते हैं। जबकि यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके जो लैपटॉप में दोस्तों आप ये देखिए कि उसमें उसका ग्राफिक कार्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका जो प्रोसेसर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या जिस तरह की फाइल्स आप जनरेट कर रहे हैं अपने कैमरा से, वो उन फाइल्स को ठीक से हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, क्या लैपटॉप खरीदने से पहले आप जो भी आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप कुछ पिक्चर्स लीजिए, मान लीजिए 100-200 पिक्चर्स खींचिए और कुछ 15-20 वीडियो फाइल्स उस पर शूट करिए 1-1 मिनट की। और वो सारी फाइल्स लेके जब आप लैपटॉप खरीदने से पहले आप उन सारी फाइल्स को ट्रांसफ़र करें। और जो आदमी आपको लैपटॉप बेच रहा है कंप्यूटर की दुकान पे, वहाँ पर आप कहें कि भैया देखिए कि मेरा ये काम है, ये मेरी फाइल्स हैं, ये मेरे जो है फ़ोटोज़ की फाइल्स हैं। अब क्या ये जो सॉफ्टवेयर आप जो भी उनके पास में है, या आपका जो कैमरे के साथ सप्लाइड सॉफ्टवेयर आता है, या आप कोई भी एक ट्रायल वर्जन उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और देखिए क्या ये सॉफ्टवेयर उसको ठीक से हैंडल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो लैपटॉप में कितनी ताकत है उसके प्रोसेसर में, या उसका जो ग्राफिक कार्ड है कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो इजीली सारी फाइल्स हैंडल कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो वो लैपटॉप आपके लिए रहेगा परफेक्ट। लेकिन अगर वो लैपटॉप आपकी फाइल्स को ठीक से हैंडल ही नहीं कर पा रहा दोस्तों, तो यहाँ पर आप मान के चलिए आपको घंटों लग जाते हैं, कभी कभी 4 से 5 दिन लग जाते हैं एक छोटे से प्रोजेक्ट को बिल्कुल आपको तरीके से हैंडल करने के लिए। क्योंकि दोस्तों आप एक बात मानिए कि फोटो शूट तो होता है एक दिन का, लेकिन उसकी जो रॉ फाइल्स हैं या उसकी जो भी आपने रॉ फुटेज शूट की है वीडियोस की, उसको जो है हैंडल करने के लिए आपको दिन भर अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे ही काम करना है। तो इन्वेस्ट वाइजली, और लैपटॉप खरीदने से या कंप्यूटर खरीदने से पहले जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए उन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों आज की दूसरी एडवाइस की। दूसरी एडवाइस ये दोस्तों कि ज़्यादातर जब बिगनर फोटोग्राफर्स फोटो शूट करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो नज़र आता है वो आता है एक्सपोजर के अंदर। उनकी पिक्चर्स उतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ बैड एक्सपोजर। अब यहाँ पर बैड एक्सपोजर क्यों है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स के पास स्टूडियो तो होता नहीं है, वो ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स जो है आउटडोर में शूट करते हैं। और जब तक आप अपने मीटर की रीडिंग लेते हो अपने कैमरा की, या जब तक अगर आपके पास लाइट मीटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इंटरनल मीटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, और जब तक आप अपने मीटर को करेक्ट करते हो, तब तक शटर बटन दबाते हो, तब तक कई बार क्या होता है कि लाइट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही जो है चेंज थोड़ी ज़्यादा या कम हो जाती है, जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से महसूस नहीं कर पाते। और यहाँ पर हमारे एक्सपोजर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और जब आप अपनी पिक्चर्स को लैपटॉप पर ट्रांसफ़र करते हो तो आप देखते हो कि यार लेते वक्त तो एकदम सब कुछ ठीक था, लेकिन पिक्चर्स जो हमारी थोड़ी डार्क हो गई,
या ओवर एक्सपोज हो गई, तो यहाँ पर आपको मेरी एडवाइस है कि आप ब्रैकेटिंग ज़रूर करा करिए। मान लीजिए आप कोई फ़ोटो शूट कर रहे हैं 7.1 अपर्चर पे, तो एक पिक्चर जो है आप 7.1 पे लीजिए, एक पिक्चर आप 8 पे लीजिए और एक पिक्चर आप 6.3 पे लीजिए। ये आप एक हैबिट बना लीजिए। अब जब आप ये हैबिट बनाओगे तो एक ही तरह के सीन को आप 3 अलग-अलग अपर्चर पे शूट करें, तो अगर थोड़ी बहुत लाइट ऊपर नीचे भी हुई, तो यहाँ पर आपको एक्सपोज़र जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। हमारे टाइम में हम इसे ब्रैकेटिंग बोलते थे। आजकल आप ब्रैकेटिंग पता नहीं वर्ड आजकल चलता है नहीं चलता है, बट हमारे टाइम में हम बोलते थे कि ये भैया हमने एक्सपोज़र को ब्रैकेट कर लिया। तो ये ब्रैकेटिंग की हैबिट जो आप ज़रूर डालिएगा, एंड स्पेशली जब आप आउटडोर शूट करें। स्टूडियो के अंदर तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर तो आप सारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं, लाइटिंग वाइटिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट जब भी आप आउटडोर में हैं तो यहाँ पर आप ब्रैकेटिंग को ज़रूर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी तीसरी हैबिट की। ये तीसरी हैबिट भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हैबिट है हमारी ऑलवेज शूट इन रॉ। मैं काफ़ी टाइम में आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाई आप हमेशा जो है आप रॉ पे शूट करिए, क्योंकि रॉ पे शूट करने का फ़ायदा ये कि जब भी आप मैंने कोई भी गलती कर दी इन टर्म्स ऑफ वाइट बैलेंस या आपका एक्सपोजर, जैसे मैं भी बात कर रहा था, या और भी किसी तरह की गलती कर दी, अगर आप रॉ पे शूट कर रहे हैं तो आपके पास में एक चांस होता है उसे पिक्चर्स को अपने लैपटॉप पे ट्रांसफर करने के बाद कि वो सारे करेक्शंस आप कर सकें, चाहे वो आपकी हाइलाइट्स में करेक्शन करना हो, चाहे आपकी शेडोज़ के अंदर, चाहे ब्लैक्स में या वाइट्स में, या आपके वाइट बैलेंस के अंदर, या आपकी एक्सपोजर में, ब्राइटनेस में, कॉन्ट्रास्ट में। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने रॉ पे शूट किया तो ये सारी चीज़ें आप कर पाते हैं, लेकिन अगर आप जेपेग पे शूट कर रहे हो तो वहाँ पर जो है दोस्तों अपनी जो खोई हुई डिटेल्स है उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। अंडर एक्सपोज पिक्चर को आप थोड़ा बहुत रिकवर कर पाओगे अगर आपने रॉ पे शूट किया है, लेकिन अगर ओवर एक्सपोज पिक्चर है तो भाई अगर आपने जेपेग पे शूट किया तो बिल्कुल भी रिकवरी नहीं होती। और ओवर एक्सपोज इमेज की तो रिकवरी दोस्तों अगर आप रॉ पे शूट करोगे तो भी करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप हमेशा रॉ पे शूट करें और ब्रैकेटिंग की हैबिट जो है वो आप ज़रूर अपने फोटोशूट के अंदर डालें। इससे आप देखेंगे कि आपका एक्सपोजर पे जो है कमांड वो बहुत ही कमाल का होगा और आपकी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्पी और बिल्कुल ऐसी नज़र आएगी कि बस आपने बहुत ही कमाल की लाइटिंग की है, भले ही आपने आउटडोर में इस पिक्चर को या नेचुरल लाइट में इस पिक्चर को शूट किया हो। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी चौथी एडवाइस की। तो चौथी एडवाइस मेरी दोस्तों ये रहेगी कि हमेशा आप जो है अपने रॉ इमेज को प्रोसेसिंग करने के लिए आप अपने जो कैमरा के साथ सप्लाइड सॉफ्टवेयर आता है उसके ऊपर आप डिपेंड मत करिए। आपको यूज़ करना है कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो कि आपकी रॉ इमेज को अच्छे से प्रोसेस कर सके, जैसे कि लाइट रूम हो गया या आपका आ गया कैप्चर वन प्रो। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों जो आपको शुरू से ही आपको आदत में डालने चाहिए जब आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं, क्योंकि आगे जाके दोस्तों आपको इन दोनों में से किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम करना है। तो क्यों ना हम आज से इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करें और हम धीरे धीरे सीखते जाएं कि भाई ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, किस तरह से अपनी रॉ इमेज को हम बेटर बना सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। यहाँ पर आपको बहुत सारे कमांड मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपकी फोटोग्राफी को बहुत अच्छे से एनहांस करेंगे, स्पेशली जो आपने सिली मिस्टेक्स कर दी हैं शूट करते वक्त। तो लाइट रूम या कैप्चर वन प्रो, इन दो सॉफ्टवेयर को आप जरूर इंस्टॉल करिए। दोनों में से एक जो भी है, दोनों ही देखिए पेड सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप जा सकते हैं, मैंने कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, उसके ऊपर वीडियो आपको मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। बट ये दो सॉफ्टवेयर में से जो भी सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लग रहा है इन्हें आप आज से ही यूज़ करना शुरू करें। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी आज की पांचवी एडवाइस की। तो मेरी जो पांचवी एडवाइस रहेगी दोस्तों वो है हमारी पेमेंट से रिलेटेड। अब बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स को क्या होता है कि उनको शूट मिलता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि भाई जो पेमेंट्स है उसके अंदर जो है वो बहुत सारा डील कर देते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में अगर आप अच्छे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया अच्छी है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपका एक बिजनेस है, यहाँ इससे आपकी रोजी रोटी आती है, इसीलिए आपने कैमरा खरीदा है, इसीलिए आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं ताकि आप कुछ पैसा इससे कमा सकें। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी कोई भी आप शूट करें तो आप पैसा जो है आप हमेशा एडवांस में ज़रूर लीजिएगा, चाहे आप थोड़ा पैसा, लेकिन एडवांस में पैसा ज़रूर लीजिए। कई बार क्या होता है कि फोटोग्राफर कहता है कि भाई इतनी बार मेरी क्लाइंट से बात हो गई है, मैं क्लाइंट को जानता हूँ, वो उसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, या उनके पहचान का है, या इनकी पहचान का है, इस रेफरेंस है, वो सब ठीक बात है दोस्तों। लेकिन कई बार मैंने देखा है, मैं खुद एक्सपीरियंस किया है शुरुआती दिनों में कि जब मैं शूट बुक हो जाता था, पैसे नहीं दिए, विश्वास पे काम हो रहा है, लेकिन पता चला कि क्लाइंट आया ही नहीं या किसी और फोटोग्राफर को हायर कर लिया और आपका ना केवल दिन वेस्ट हुआ बल्कि आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गई। आप एक उम्मीद बांध के बैठे थे कि भाई आपको काम मिलेगा और काम नहीं मिला। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों पेमेंट का कि अगर आपने मान लीजिए थोड़ा पेमेंट ले लिया है, अब क्या होता है कि जब आपने शूट कर दिया तो क्लाइंट को मान लीजिए किसी भी रीज़न से आपका शूट पसंद आया, नहीं आया, या वो आपको पैसे देना चाहता है, नहीं देना चाहता, वो आपको चक्कर कटाता रहता है और यहाँ पर आपका बाकी का पैसा अटक जाता है। तो जितना आपको प्रॉफिट होना था उसकी बजाय जो है आप लॉस में चले जाते हो, क्योंकि सारा जो खर्चा है
वो जो आपने एडवांस लिया था उसी में चला गया, तो आपके पास मार्जिन कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कहूँगा, आप पहला जब भी शूट बुक करें कुछ पैसा एडवांस मिलें, और जिस दिन आप शूट करें उस दिन या उसके एक दिन पहले आप बाकी का जो बैलेंस पेमेंट है वो भी आप उससे एडवांस में लें। उसके बगैर आप बिल्कुल भी शूट मत करिए। मेरी आपको बिजनेस की एडवाइस है दोस्तों। देखिए, एक बुरी डील में फंसकर अपने दिन को, अपने समय को बर्बाद करने से अच्छा है कि उस डील से आप दूर रहें, ना कि लालच में पड़ के कि आज पैसा आ जाएगा, कल पैसा आ जाएगा। जो पैसा दोस्तों, जो क्लाइंट आपको इस तरह से चक्कर कटाता था, मान के चलिए कि दोस्तों वो आपको वो पैसा आना ना आना बेकार ही है, क्योंकि उसमें आपका सिर्फ समय बर्बाद होता है, और जो भी आपने मेहनत की है वो सारी मेहनत आपकी दोस्तों एक तरह से बेकार हो जाती है। तो पेमेंट्स में आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी फर्म कि आपका जो पेमेंट है वो एडवांस आए, और शूट के पहले जो भी पेमेंट बचा हुआ है वो भी आ जाए। और ईमानदारी से आप अपने क्लाइंट को कह दीजिए कि भाई इतने दिन लगेंगे मुझे पूरे प्रोजेक्ट को देने के लिए, और ईमानदारी से आप उतने ही दिन में अपने क्लाइंट को काम पूरा करके दे दीजिए। इससे क्या है कि आपकी एक रेपुटेशन भी रहती है, और दूसरी चीज़ जो है, आपका पूरी जो डील है वो भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी आज की छठी एडवाइस की। अब छठी एडवाइस है दोस्तों, वो ये रहेगी मेरी कि हमेशा आप अपने काम का बैकअप ज़रूर रखिए। बहुत से बिगनर फोटोग्राफर्स या बहुत से फोटोग्राफर्स गलती ये करते हैं कि वो शूट करते वक्त उसका बैकअप ही नहीं बनाते, और कई बार गलती से आपका कार्ड करप्ट हो गया, या आपकी गलती से आपका जो है लैपटॉप ख़राब हो गया, या गलती से फाइल डिलीट हो गई, तो आपके पास में कोई बैकअप ही नहीं है दोस्तों। देखिए, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जब भी मैं शूट करता हूँ तो मैं जो भी करता हूँ, ज़्यादातर मैं टेदर शूटिंग करता हूँ, तो एक बैकअप मेरा लैपटॉप में आ जाता है, एक मेरे कार्ड में रहता है, और एक बैकअप जो है दोस्तों वो मैं बना लेता हूँ मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर, ताकि वहाँ पर जो है मेरे पास 3 बैकअप हो गए। अब जब तक वो असाइनमेंट पूरा नहीं होता, वो ज़्यादातर बैकअप मेरा इंटैक्ट रहता है। जब मैं असाइनमेंट डिलीवर कर देता हूँ उसके बाद भी एक बैकअप मैं अपनी हार्ड ड्राइव में रखता हूँ। खुदा ना खास्ता अगर कभी क्लाइंट ने कुछ खो दिया हो, कुछ है, लेकिन वहाँ मैं क्लाइंट को बोलता हूँ अगर आपने खो दिया तो उसका चार्ज लगेगा। तो अगर कई बार क्लाइंट गलती भी कर देता है, जैसे आपने साल भर में मान लीजिए बहुत सारे शूट किए, अगर 2-3 क्लाइंट ने भी अपना डेटा खो दिया, तो आपको ना केवल एक एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको देने के लिए डेटा, क्योंकि उसने अपनी लापरवाही से खोया है, बल्कि वो डेटा जो है अगर इन केस आपके लिए काम का है, मान लीजिए कभी आपको ज़रूरत पड़ गई उस डेटा की, तो आपके पास में डेटा अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने डेटा को बैकअप ही नहीं किया, और डिलीवर करने से पहले अगर वो जो डेटा है वो अगर खुदा ना खास्ता दोस्तों अगर आपसे डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, तो यहाँ पर ना केवल क्लाइंट का इतना सारा पैसा वेस्ट होता है, बल्कि आपके लिए भी एक बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, शर्मिंदगी हो जाती है कि भाई आप किस तरह की फोटोग्राफर हैं कि आपने डेटा का बैकअप ही नहीं बनाया। तो बैकअप आप ज़रूर बनाइए। अब बात करते हैं दोस्तों आज की हम 7वीं एडवाइस की। अब ये एडवाइस दोस्तों ये भी बहुत काम की है। अब यहाँ पर अक्सर क्या गलती करते हैं फोटोग्राफर्स की, जब भी आप शूट करते हो तो आप अपने शूट के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हो। आप शूट अपने कैमरा लेके पहुँच गए और वहाँ पर आप सोचते हो कि अब क्या करना है। तो इस अप्रोच के साथ में दोस्तों, चाहे आप बिगनर हो या आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी की तरफ जा रहे हो दोस्तों, शूट जो है वो आपको हमेशा प्लानिंग के साथ करना है। यानी कि किसी का भी आप असाइनमेंट ले रहे हो तो वहाँ पे आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि भाई इस शूट को मैं इस तरह से एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। जब आप उस शूट के लिए प्लानिंग करेंगे दोस्तों, तब मान लीजिए आपने 100% प्लानिंग की, तब जाके आप उसका 60-50% आप अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग के साथ साथ आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस पे भी ध्यान देना है, जैसे कि अपनी बैटरी को चार्ज करना, अपने कार्ड्स को चेक करना, एक्स्ट्रा कार्ड्स रखना शूटिंग के टाइम पे जाते वक्त। उसके अलावा जब भी आप शॉट ले रहे हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आपने सही से फोकस पॉइंट चुने हैं कि नहीं, सही आपने मीटरिंग मोड सेलेक्ट किया है कि नहीं, वाइट बैलेंस के लिए आपने क्या करेक्शंस किए हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप सही लेंस यानी कि सही फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस शॉट को लेने के लिए। सो प्रिपरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं दोस्तों आज की 8वीं एडवाइस की। वो एडवाइस रहेगी दोस्तों मेरे लिए कि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स या बहुत सारे इवन फोटोग्राफर्स है जो बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन वो अपने काम को शेयर ही नहीं करते। देखिए दोस्तों, आज का टाइम है सोशल मीडिया का। जितना काम आप शेयर करेंगे उतने ही लोगों तक आप पहुंचेंगे। कई वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप आज की तारीख में दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, आपकी वेबसाइट नहीं है, आप लिंक्डइन पे नहीं हो, आप फेसबुक पे नहीं हो, तो दोस्तों आप कहीं नहीं हो। आजकल लोग इन्हीं मीडियम्स को यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम। तो आप अपनी, अब यहाँ पर क्या फोटोग्राफर्स कहते हैं सर हम तो शेयर करते हैं, काम आता नहीं है। देखिए, शेयर करने से किसी से काम नहीं बनेगा, शेयर तो करना ही है। आपको रोज़ एक पोस्ट करनी है, डेली एक पोस्ट करनी है। जब आप रोज़ एक पोस्ट करोगे तब जाके लोग आपको नोटिस में लेंगे, तब जाके वो रैंकिंग में आएगा आपका अकाउंट, तब जाके वो जो है उसकी जो एल्गोरिदम होती है इंस्टाग्राम की या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की,
वो ये रिकॉग्नाइज करती है कि भाई ये आदमी कुछ रोज पोस्ट कर रहा है, और जिस भी तरह की फोटोग्राफी आप कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फोटोग्राफी को ही वहाँ डालिए। आप वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ अपनी पार्टीज़ की पिक्चर, अपनी फैमिली की पिक्चर्स या अपनी किसी भी और तरह की फालतू के वीडियोस बना के उस पर मत डालिए, क्योंकि देखिए दोस्तों वो आपका एक प्रोफेशनल पेज है, वो आपके करियर से रिलेटेड है। वहाँ पर लोगों की दिलचस्पी नहीं है कि आप गाना कैसे गा रहे हो या किस दोस्त के साथ पार्टी कर रहे हो या आपकी प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपके काम को फॉलो करते हैं। तो अगर आप अपने काम के अलावा फालतू की चीज़ें डालोगे तो दोस्तों ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। तो यहाँ पर आप पोस्ट करिए, रोज़ करिए, कुछ ना कुछ ज़रूर पोस्ट करिए अपने काम से रिलेटेड, जिससे आप एक कम्युनिकेशन कर पाएँ अपने थ्रू। आपका जो भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है या फेसबुक पे है, और जब एक बार आपके साथ कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है आपकी ऑडियंस का, तो वो फिर आपका काम को बराबर फॉलो करती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पोस्ट करनी है, रोज़ करनी है, और बराबर जो है अपने फॉलोअर्स के साथ टच में रहना है। आखिरी एडवाइस दोस्तों नवी में ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है दोस्तों, काफ़ी लोग इसे फॉलो नहीं करते और सीरियसली भी नहीं लेते। वो ये कि दोस्तों लिसन टू योर फॉलोअर्स क्लियरली। आप अपने फॉलोअर्स को बिल्कुल खुले दिमाग से सुनिए, रीड योर कमेंट्स, जो आपके नीचे कमेंट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो लोग आपको फॉलो करते हैं, वो लोग आपके काम को बराबर देख रहे हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं दोस्तों तो उसका कुछ मीनिंग है। मैं आपको बताता हूँ मेरी ही घटना। मैंने एक अभी फ़ोटो शूट किया था कुछ दिनों पहले, एक मॉडल का पोर्टफोलियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, और वहाँ पे मुझे एक मेरे फॉलोअर ने मुझे लिखा कि सर ये एडिटिंग जो है वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जो ग्लास पहना हुआ है लड़की ने उसकी एडिटिंग बराबर सी, उसमें कुछ हिस्सा जो है पीछे छूट गया है। ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी, मैंने गलती से पिक्चर को अपलोड कर दिया और मेरे एडिटर ने भी गलती की। ये सारी गलती ना एडिटर के पकड़ में आई ना मेरे पकड़ में आई, लेकिन जो मेरा फॉलोअर है उसके दिमाग में, क्योंकि वो मेरे काम को बहुत ही माइन्यूटली देख रहा है, उसने उस चीज़ को नोट किया। तो मैंने अपने एडिटर को कंप्लेंट किया, देखो ये गलती कैसे हुई। उसने गलती को स्वीकार किया और उसने उसको दोबारा पिक्चर एडिट करके भेजा मुझे। इसी तरह से एक पिक्चर में मैंने मॉडल का जो है कुछ कॉलर ऊपर हो गया था, वो ध्यान नहीं दिया, पिक्चर बहुत अच्छी थी बट इट वॉज अ सिली मिस्टेक। और कई जगह एक बार क्या हुआ था कि एक शूट के अंदर थोड़े रिंकल्स आ रहे थे, गलत जगह से रिंकल्स बन रहे थे और वो बहुत ही ख़राब लग रहे थे। पिक्चर में सब कुछ अच्छा था बट वो बिकॉज ऑफ रिंकल्स, क्योंकि गारमेंट्स पर रिंकल्स थे जो कि बहुत ही ऐसे अपीयर हो रहे थे कि बिल्कुल पिक्चर की जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी। तो वहाँ पर भी जो है मुझे मेरे फॉलोअर्स ने मुझे बताया कि सर ये चीज़ ठीक नहीं है। देखिए कई फॉलोअर्स होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। वो क्रिटिसिज्म आपका अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो आपको लेना आना चाहिए। नेगेटिव भी है तो उससे हमें सीखने को मिलता है, पॉजिटिव है उससे भी सीखने को मिलता है। बट अगर कोई भी आपका फॉलोअर आपको एकदम सही तरीके से गाइड कर रहा है, आपकी चीज़ों को नोट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं या सोचते हैं कि यार हम तो अच्छे फोटोग्राफर, ये हमें क्या सिखाएगा भाई, मैं इससे ज़्यादा, मेरे पास अच्छे गियर्स है, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए हर आदमी एक टैलेंटेड आदमी है, आपका एक्सपीरियंस भले ही ज़्यादा होगा, लेकिन कई बार हमें बिल्कुल छोटे से छोटे लोग हैं वो बड़ी से बड़ी सीख दे जाते हैं, और वो हमारे काम को, क्योंकि वो हमारे फॉलोअर्स हैं, तो जितना हम मेहनत से काम करें उतनी मेहनत से वो आपके काम को भी फॉलो करें। तो हमेशा आप फॉलोअर्स को, जो भी आपके काम को फॉलो करते हैं, उनकी बात आप सुनिए ज़रूर। तो ये मेरी कुछ 9 एडवाइस थी दोस्तों। ऐसी तो बहुत सारी है, मैं लाता रहूँगा आने वाले टाइम में, बट आज ये 9 एडवाइस मेरे दिमाग में आ रही थी सुबह से। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन की वजह से मैं आउटडोर शूट नहीं कर पा रहा हूँ, आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ शूट, सारे फोटो शूट्स। उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। जल्दी शूट करेंगे दोस्तों। तो आज मैंने सोचा था कि इन 9 एडवाइस के बारे में बात करूँ। उम्मीद है मेरे सभी बिगनर फोटोग्राफर्स भाइयों को इससे थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलेगी। और अगर मैं कुछ भूल गया हूँ या कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो भैया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ दोस्तों। आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए करिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।